आपके साथ भी हुआ है कि एग्जाम से ठीक पहले आपके हाथ पैर कांपने लगे हो, या फिर जॉब इंटरव्यू से पहले हथेलियों में पसीना आने लगा हो? असल में यह किसी बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि किसी बड़े इवेंट से पहले खुद को तैयार करने का शरीर का अपना एक तरीका है। दिमाग में होने वाले ये संकेत जितनी तेजी से उठे थे, उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाते हैं। धीरे धीरे सांसों की गति और हृदय की गति भी सामान्य होने लगती है। लेकिन अगर ये चिंता बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगे, तब जरूर ये चिंता की बात हो सकती है। कई बार तो लोगों को यह समस्या लास्ट स्टेज में पता चलता है, और तब तक यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को इतना प्रभावित कर देती है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, आपको चिंता और चिंता रोग के बीच के अंतर को जानना बहुत जरूरी है। माना कि आपको नॉर्मल एंजाइटी है, तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली परेशानी से चिंता होगी, जैसे बिल भरना, जॉब इंटरव्यू और एग्जाम से पहले होने वाली बेचैनी, स्टेज में जाने से पहले पेट में हलचल का महसूस होना, किसी खास चीज से डरना, जैसे सड़क पर आवारा कुत्ते के काटे जाने का डर होना, अपने किसी करीबी के निधन हो जाने की चिंता, किसी बड़े काम से पहले पसीना आना आदि। लेकिन अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आपको बेवजह की चिंता होगी। लोगों के सामने जाने से आपको डर लगेगा, लोगों से बातचीत करने से आप हिचकिचाएंगे, लिफ्ट में जाने से डर लगेगा कि वापस निकल नहीं पाएंगे, हद से ज्यादा सफाई करना, बार बार किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह सेट करना, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद करना आदि। अब ये आपको खुद से पहचानना है कि आपको नॉर्मल एंजाइटी है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है। वैसे दोस्तों, चिंता सभी को होती है, इसलिए वाकई में ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसे बीमारी के तौर पर कब पहचाने। लेकिन अगर कोई खास चिंता बहुत लंबे समय तक बनी रहे और उससे आपके काम पर या फिर जिंदगी पर असर पड़ने लगे, तो वाकई ये खतरनाक हो सकता है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो कुछ सामान्य लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको ये परेशानी है या फिर नहीं, जैसे हृदय की गति का बढ़ना, सांसों का फूलना, मांसपेशी में तनाव का बढ़ना, छाती में खिंचाव सा महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, कोई बिना काम वाली चीज में रुचि का बढ़ जाना, और भी बहुत कुछ। वैसे दोस्तों, अगर आपके फैमिली में कभी किसी को यह प्रॉब्लम रही हो, तो यह आपको होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आ सकती है। यदि आपके किसी अपने को खोया है, तो उसका असर भी आपके मानसिक सोच पर पड़ता है। वैसे तो और भी कई कारण हैं जिससे आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अगर आपको थायराइड है या फिर डायबिटीज है या फिर दम्मा, हृदय जैसे रोग है, तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। मैंने आपको एंजाइटी से जुड़ी इतनी सारी बातें बताई, पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगर इनमें से किसी एक लक्षण से आप या फिर आपके परिचित पीड़ित हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि आप एक पेशेवर डॉक्टर की मदद लें। एंजाइटी का इलाज दवाओं, काउंसलिंग या फिर दोनों के मिले जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है। एंजाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं हो सकता कि आप उसे अंतिम सत्य मानकर बैठ जाएं। हिम्मत जुटाएं और समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये चिंता आपसे दूर हो ही जाएगी। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।